ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 17। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सूर कौन है और असुर कौन है। सूर वह है जो भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्र का पालन करते हैं और असुर वह है जो शास्त्र का पालन नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं दुर्योधन को कि दुर्योधन, तुम्हारी यह गति जो हुई है वह सिर्फ तुम्हारे कर्मों के कारण ही हुई है, क्योंकि तुमने कभी भी अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए ही तुम्हारी यह गति हो रही है। इस पर अर्जुन बोलते हैं कि लेकिन प्रभु, उनका क्या होता है जो पूजा पाठ तो किए, त्याग भी किए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार ही पूजा पाठ नहीं किए, तो उन लोगों की गति क्या होती है भगवान। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, कैसे मनुष्य के गुण धर्म के आधार पर श्रद्धा में भी भक्ति का विभाजन होता है। आप किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं उसके आधार पर भी भक्ति भावना का विभाजन होता है। जैसे आपकी तपस्या, दान, बलिदान या जो कुछ भी आप करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण के आधार पर भी भक्ति का विभाजन होता है। जिस प्रकार के भोजन करते हैं उस तरह के भी भक्ति का विभाजन होता है। आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं या किस प्रकार का भोजन करते हैं उसके अनुसार भी ये भक्ति भावना का भी विभाजन होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा 3 प्रकार किस प्रकार की होती है? सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण पर भी श्रद्धा भक्ति भावना का विभाजन होता है। श्रद्धा में भगवान पर भक्ति भावना रहना जरूरी है। भक्ति भावना का मतलब यह होता है कि भगवान पर फेथ रखना जरूरी है। अगर मान लिया कि भगवान पर फेथ नहीं रखते हैं तो भगवान आपको किस प्रकार अपनी शरण में रख पाएंगे। भक्ति भावना पर भगवान पर फेथ रखना पड़ा है। द्रौपदी में भगवान पर फेथ रखा, इसलिए द्रौपदी के लिए भगवान ने उसका चीर हरण में साथ दिए, इसलिए भगवान पर भी फेथ रखना पड़ेगा। मान लिया कि आप एरोप्लेन में कहीं जा रहे हैं और उस एरोप्लेन पर विश्वास नहीं रखते, फेथ नहीं रखते, पायलट पर विश्वास नहीं रखते हैं, फेथ नहीं रखते, तो आपकी यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप फेथ के आधार पर आप यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान पर यानी पायलट पर यानी भगवान पर फेथ रखना जरूरी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति भावना के आधार पर ही मनुष्य का एटीट्यूड डिसाइड होता है। मनुष्य का पॉजिटिव एटीट्यूड है या निगेटिव एटीट्यूड है, उसी के आधार पर ही भक्ति भावना का डिसाइड होता है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तब तो सुख, समृद्धि और शांति मिल सकती है, और पॉजिटिव एटीट्यूड है तो सुख, समृद्धि और शांति नहीं भी मिलेगी। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर इतने धर्म भगवान क्यों बनाए गए। अर्जुन बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर इतने धर्म भगवान किस प्रकार बनाए हैं, क्यों बनाए हुए हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कुछ धर्म सत्वगुण वाले हैं, कुछ धर्म रजोगुण वाले हैं और कुछ धर्म तमोगुण वाले हैं। तो जो सत्वगुण वाले होते हैं वो देवी देवताओं और ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वरिष्ठ सज्जनों का भी सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो तमोगुण वाले होते हैं भूत, पिशाच, बैताल की पूजा करते हैं। जो रजोगुण वाले होते हैं वो एक साधारण व्यक्ति की पूजा करते हैं। एक साधारण व्यक्ति के भी वो आदमी रजोगुण वाले पूजा कर सकते हैं, जिसका कोई साईं बाबा की भी कोई पूजा करता है, कोई संत, कोई महात्मा का पूजा करता है, कोई डेरा बाबा की पूजा करता है, कोई गुरु राम रहीत की पूजा करता है, कोई संत रामपाल जी महाराज की पूजा करता है। एक आदमी तो हिटलर की भी पूजा करता है, उसकी मूर्ति बनवा रखा था। तो जो 60 लाख और कितने लोगों की, लाखों लोगों की जो हिटलर ने जघन्य अपराध किया था,
वो किलिंग करवाया था, मरवा दिया था हिटलर ने, तो उसकी भी वो पूजा करता था। क्यों पूजा करता था? वो सेठ, वो बिजनेसमैन क्यों करता था? कि उसको बिजनेस में बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए उसकी पूजा करता था। तो कुछ ऐसे लोगों को भी पूजा करते हैं, इसलिए सतोगुण वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वरिष्ठ सज्जनों का सम्मान करते हैं। रजोगुण वाले साधारण व्यक्ति की पूजा करते हैं, तमोगुण वाले भूत पिशाच और बेताल की पूजा करते हैं। इस तरह अपनी अपनी मत के अनुसार लोग पूजा करते हैं, लेकिन जो जिस कर्म के अनुसार पूजा करता है उसी के अनुसार उस कर्म का डिसाइड होता है, उस कर्म के अनुसार उसकी भावना परिलक्षित होती है, उसी के अनुसार उसको भगवान के हिसाब से दिया जाता है, उसके हिसाब से पारितोषिक दिया जाता है। इस तरह मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।